में और पूरी होते होते ये 2026 चला जाएगा। मतलब 2021 में जहां 9,534 पद थे, वहां साथ ही अभी 2025 में इसके आधे से भी कम पद 4,543, वो भी टोटल कितनी साल हो जाएंगी? टोटल 5 साल। तो अगर हम लोग 1000 के हिसाब से भी देखें कि 1000 पद प्रति साल के हिसाब से, तो भी आपको प्रति वर्ष 1000 के हिसाब से भी ये आंकड़ा कम लगेगा, जबकि नॉर्मल तौर पर 1500 2000 पद प्रति वर्ष के हिसाब से होनी चाहिए। अब कहोगे कि सर अच्छा, वेरी गुड, तो अब मुझे बताइए कि फिर इसमें हम लोग क्या करें, क्या हमारी रणनीति रहे, क्या हम लोग कहें? हमने कहा कि भाई देखिए, भर्ती बोर्ड हो या सरकार हो, उसके नोटिफिकेशन में डालने से कुछ नहीं होता, किसी चीज की नियमावली सब कुछ होती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार चाहे तो इस चीज पर 2000 पोस्ट पर इसे कोई आपत्ति नहीं है, मतलब कोई आपत्ति नहीं होगी, इसको भी वो बढ़ा सकती है और आने वाली वैकेंसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अन्यथा ये नहीं कि भाई 2000 इसमें पद बढ़ा दिए तो आने वाली वैकेंसी में 1000 पद देंगे। हर वैकेंसी का एक थॉट लेकर चलते, उसके हिसाब से वैकेंसी आती है। और अगर आप पिछली बार की भी बात करें, जो अपनी 2021 वाली वैकेंसी थी या उससे पहले वाली, तो दोनों को मिला के ही लगभग 1500 2000 पद ये एक्स्ट्रा खाली चल रहे थे। क्योंकि भाई जो 2017 वाली वैकेंसी थी, 2016 वाली, उसमें 600-700 पद तो लड़के ही नहीं मिले थे उतने, 600-700 पद तो वैसे खाली रहे। और जो 2021 वाली थी, इसमें भी लगभग 800-900 के करीब पद नॉर्मल ही खाली रहे। तो अगर आप इसे देखोगे तो 1500 2000 पद तो ये ऑलरेडी पहले से खाली चल रहे थे। तो आप किसी और भर्ती के पद नहीं ले रहे कि भाई किसी और भर्ती के पद है। तो अगर हम लोग पुराना ही इनका एक क्राइटेरिया देखें, जो पुराना कोटा ही इनका खाली है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जानते हैं मार्क्स को जारी करना कितना इंपॉर्टेंट है। मार्क्स जारी नहीं होंगे तो भर्ती पूरी हो जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप आउट हो जाएंगे, आपको नहीं पता होगा आपके मार्क्स कितने थे, आपकी शिफ्ट में मार्क्स का क्या हुआ, आपकी क्या गलती थी जिसकी वजह से आपके मार्क्स घटे, या क्या आपके पुण्य थे जिसकी वजह से आपके मार्क्स बढ़े। मतलब एक अंधेरा सा रह जाएगा, और अंधेरे में सिवाय फ्रस्ट्रेशन और सिवाय डिमोटिवेशन के कुछ नहीं आता। तो हमें यही बात भर्ती बोर्ड और सरकार को बतानी है कि भाई देखिए, आपकी गलत नीतियों के कारण और आपके जिद के कारण उत्तर प्रदेश का युवा हताश है, उत्तर प्रदेश का युवा निराश है। वो उत्तर प्रदेश का युवा जिसने आपको 10 साल शासक बनने का मौका दिया, वो उत्तर प्रदेश का युवा जिसके टैक्स के पैसे से ये अधिकारी की सैलरी आ रही, अधिकारियों का घर चल रहा। तो क्या ये हताश और निराश होनी चाहिए? अब सरकार के पास इनमें से कोई तर्क नहीं है, ना तो भर्ती बोर्ड के पास तर्क है। देखो, भर्ती बोर्ड तो इसलिए तर्क नहीं है क्योंकि उसको मार्क्स दिखाने में दिक्कत क्या है। क्या सीबीएसई से लेकर जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, या एसएससी से लेकर रेलवे या कोई और भर्ती है, भाई ये अगर निष्पक्ष भर्ती कराती हैं तो ये मार्क्स दिखाती हैं। भर्ती बोर्ड ऐसा कौन सी निष्पक्ष भर्ती कराता है कि भाई वो मार्क्स नहीं दिखाता? भर्ती बोर्ड कहता है हम निष्पक्ष भर्ती करा रहे हैं, हम दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ भर्ती करा रहे हैं, हम इतनी तगड़ी भर्ती करा रहे हैं कि मतलब बिल्कुल पूरे दुनिया से, ब्रह्मांड से बाहर की भर्ती। मान ली बात आपकी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके जैसा दक्ष, आपके जैसा निपुण, आपके जैसा योग्य, आपके जैसा प्रतिभाशाली भर्ती बोर्ड पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन आप इतने प्रतिभाशाली कैसे हो गए कि आप मार्क्स नहीं दिखा रहे? जब भस्मासुर ने भगवान शिव शंकर जी से आशीर्वाद मांगा, वरदान मांगा, तपस्या करने के बाद में भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि बता भाई वत्स, तुझे क्या चाहिए, तेरी कौन सी इच्छा पूरी करूं? भस्मासुर बोला, भोले बाबा, मैं जिसके सिर पे भी हाथ रखूं उसे भस्म ही कर दूं, राख बना दूं, ऐसा कुछ मुझे वरदान दो। भोले बाबा बोले, तथास्तु, जा तू भी मौज कर। अब भस्मासुर को यकीन नहीं हुआ कि भगवान ने वरदान दे रहे हैं, उनके वरदान सच दे रहे हैं या ऐसे ही कह रहे हैं। बोला, भगवान जी ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि मैं किसी की भी चांद पे हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा, क्या ये वरदान वास्तव में मुझे मिला? भगवान भोलेनाथ बोले, क्या बात करता है भाई, मतलब भगवान जी पे शक कर रहा है, तो एक काम कर, आजमा ले,
जा तू अब एक बार आजमा के देख ले। बोले भोले बाबा किसी के भी सर पे हाथ रखूंगा वही भस्म हो जाएगा? बोले हाँ किसी के भी, जिसका मन करे तू आजमा ले भाई। बोला एक काम करो कि भोले बोले भगवान के सर पे भी हाथ रखो। भोले बाबा के दिमाग में थोड़ी सी टेंशन ही। बोले अरे, बोला हाँ। बोले तो भगवान जी तुम्हारे सर पे हाथ धर दूं एक बार, तुम्हारी चांद पे धर के देख लूं कि भस्म होगे नहीं होगे। अब भोले बाबा फंस गए। भोले वो अब भक्त के भावनाओं में आ गए। अब भैया भस्मासुर पीछे पीछे, भोले बाबा आगे आगे, अब कैसे बचा जाए। तो भर्ती बोर्ड कह रहा है कि हमने तुम्हें वरदान दिया सबसे निष्पक्ष भर्ती का, ऐसी भर्ती दे दी तुम्हें कि जिस भर्ती का कोई, एकदम ऐसी भर्ती कि जैसे गधा घोड़े सब बराबर कर दिए। तो भाई अब मार्क्स दिखाने में क्या दिक्कत है? भाई जिस व्यक्ति ने पेपर दिया उस व्यक्ति का अधिकार है मार्क्स देखना। दुनिया का कहीं भी किसी भी विद्वान किसी के पास लेकर जाओगे, पूछेगा कि भाई मैं पास हूं या मैं फेल हूं, तो जरूर पूछेगा पास या फेल होने पर भी मार्क्स कितने हैं। कहोगे मेरा भर्ती बोर्ड कह रहा है भर्ती निष्पक्ष है, भर्ती सुचितापूर्ण है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सपनों को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को एकदम मंगल ग्रह पर ले जाने वाली भर्ती है, पर मार्क्स नहीं बता रहा। मतलब कितनी अजीब विडंबना है। आप इसे कहीं किसी अनपढ़ के सामने भी लेके जाओगे वो भी माथा पकड़ लेगा, भाई इनको ऐसी क्या दिक्कत है। तो साथ ही हम लोग एक मांग कर रहे हैं कि हमें डीवी पीएचडी की जो पहली कट ऑफ आएगी, हमें साथ ही रिजल्ट में मार्क्स चाहिए सबके, पूरा स्कोर कार्ड, कितने नंबर आए, क्या 9 मार्क्स, क्या नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ये सारी की सारी चीजें, ये बिल्कुल। और इसको तुम लोग अभी से भर्ती बोर्ड के संज्ञान में ले आओगे, सरकार के संज्ञान में, क्योंकि सरकार एक एक कैंपेन पर नजर रख रही है, एक एक मांग पर नजर रख रही है। वो चीज मैंने और आपने सबने देखी है, वो हमेशा उसका रिस्पॉन्स आता है। तो अब हम लोगों ने कल 30 मार्च सुबह 10 बजे, कल सोमवार सुबह 10 बजे ये ट्विटर कैंपेन रखने की बात कही है। आगे आ जाती है कि भाई रनिंग की बात, फिजिकल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, तो वो बच्चा मैं एक बार तो आपको आंसर की से पहले और एक बार आंसर की के बाद लगभग एक जैसी ही मैंने रखने की कोशिश की है, वो बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पर दो बात है कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों की भी कट ऑफ देखी जिनका इतिहास, अगर उन्होंने आज तक 40 कट ऑफ बताई है, एक सिंगल कट ऑफ भी नहीं है 40 में से, मैं तो कह रहा हूं 40 में से तुक्का ही लग जाता, कोई सही बैठती आज तक एक। जब इंसान ज्यादा बताता है वो कम चली जाती है, कम बताता है वो ज्यादा चली जाती, ज्यादा तो नहीं जाती। पर अब यहां पर आप ये समझिए, आप दौड़ो मत दौड़ो, मैंने एक आपको आइडिया दे दिया, आप दौड़ो, अपनी मेहनत का आपको सम्मान हो, दौड़ो, अच्छी बात है। ना दौड़ो आप ये सोचकर कि अरे मेरा होगा नहीं होगा, मुझे तो केवल भगवान ब्रह्मा जी ने आके बता दी तेरा नहीं होगा इतने नंबर पर भी, तो फिर भाड़ में जाओ भाई, मैं फिर कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें केवल मोटिवेट कर सकता हूं, केवल फिर मैं तुम्हें, अब जब तुम खुद ही अपने ऊपर मतलब एकदम मनहूसियत लेकर बैठ गए हो 6 मार्क्स लाकर कि दौड़ ही नहीं रहे हो, तो फिर तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। फिर तुम यही कहोगे ओ माय गॉड मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मैं तो दौड़ा नहीं, ओ माय गॉड मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, मैं तो दौड़ा नहीं। तो फिर ओ माय गॉड में क्या होगा, गॉड भी क्या करेंगे जब तुम दौड़े ही नहीं। तो जो तुम्हें बताया, पूरा संसार बता रहा है, पूरी यूट्यूब भाई इतने मार्क्स है तो दौड़ना चाहिए आपको, और क्या तुम एसआई की दौड़ को हल्के में ले रहे हो? कितनी बार तुमने एसआई की दौड़ मारी है भाई? जो चलो युवा हैं कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं वो तो चलो मार भी दें, नहीं तो जो पढ़वैया स्टूडेंट है जिसने आज तक दौड़ नहीं मारी, 3 महीने चाहिए पागलों की तरह, उसमें भी 10 बार चोट लगेगी, कभी पैर मुड़ेगा, कभी पैरों में दर्द होगा, सिन पेन होगा, फलाना ढिकाना पेन होगा, अच्छी डाइट चाहिए, तब जाके दौड़ लगेगी। दौड़ ही नहीं रहे हो, अब मैं तुम्हें पर्सनल कैसे बताऊं कि दौड़, मैंने तो तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें मेरे अनुभव की कदर नहीं, मेरी कदर नहीं, तो मैं क्या करूं उसमें? मेरा तो कार्य किसी कम इससे पूरा नहीं है ना, मतलब अधूरा नहीं है ना। चलो सेकंड चीज आ जाती है कि क्या ये संभव है जो हम दोनों मांग कर रहे हैं, पद बढ़ाने की मांग, मार्क्स की मांग। मैं कह रहा हूं दोनों संभव है, 110% संभव है, लेकिन क्या तुम ये चाहते हो? क्या तुम चाहते हो? बात ये नहीं है कि भर्ती बोर्ड और सरकार ये नहीं देगी, क्या तुम चाहते हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या यूपीएससी 4543 के
वो 10,77,000 बच्चे चाहते जिन्होंने एग्जाम दिया है, या वो टॉप 1 लाख बच्चे चाहते जिन्होंने एग्जाम दिया है। अब देखो, मैं तो अपनी तरफ से एक आपका सहयोग कर सकता हूं, आपका साथ दे सकता हूं, एक मुहिम शुरू कर सकता हूं। उसको कामयाब करना, उसको आगे बढ़ाना ना बढ़ाना, वो मैंने तुम्हारा एटीट्यूड देख लिया। मैं तुमसे कह रहा हूं, सरकार भी चाहती है, भर्ती बोर्ड भी चाहता है कि तुम लोग मांग करो, मांग बड़े पैमाने पर करो, उस बड़ी मांग को सरकार मांग ले और सरकार फिर से ये लिख दे कि देखो हमने अपने युवाओं की मांग को मान लिया, हम युवाओं की कितनी कदर करते हैं। क्या एज रिलैक्सेशन में नहीं हुआ? दुनिया कहती थी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, मैं कहा था एसआई में भी मिलेगा, कांस्टेबल में भी मिलेगा, मांगने में शिद्दत होनी चाहिए। तुमने पहले मांगा, उसमें शिद्दत नहीं थी, नहीं मिली, थोड़ी सी उंगली करी, थोड़ा सा और तेजी से मांगा, तुम्हें मिला। कांस्टेबल में रोज सरकार चाहती थी बड़ा आंदोलन हो, तभी तो सरकार की ज्यादा वाहवाही होगी। मुझे पहले से पता था सरकार वाहवाही चाहती है, हमने कहा ठीक है सरकार की खूब वाहवाही करेंगे। हमने खूब वाहवाही करी, दुनिया दुनिया में जिले जिले में आंदोलन हो गया, सरकार ने तुरंत मांग मान ली। तो आप अपनी बात को मनवाना चाहते हो नहीं चाहते हो। अब ये जो अगले शब्द लिख रहा हूं, अगले शब्द बोल रहा हूं, इन शब्दों को कहीं भी कॉपी पे नोट कर लो। एसआई का स्टूडेंट या आप जो है, आप सोचते हैं कि जो विवेक सर है ये थोड़े खाली हैं, इनके पास और कोई काम धंधा नहीं है, ये आ जाते हमारे साथ कभी एज के लिए, कभी कोई पेपर के लिए, कभी हमारे पद बढ़ा दो, कभी मार्क्स दिखा दो। तो मैं खाली नहीं हूं, पहली चीज। सेकंड चीज, ये मेरा तुमसे जुड़ाव है, बस तुम्हारे हित से मेरा हित जुड़ा है। तुम्हारा पहले फायदा होगा तब मेरा फायदा होगा, तो मैं इसलिए खड़ा हो जाता हूं। ये जो मांगे पूरी नहीं होती उत्तर प्रदेश में, ये केवल तुम्हारे कारण। तुम कितने लोगों तक ये बात पहुंचाते हो, कितने लोगों को इसमें शामिल करते हो, कितने लोगों को कहते हो कि भाई आप इसमें शामिल होइए, कि आपने एसआई के बच्चे नहीं पढ़ाए। ये सब डिपेंड है, ये विवेक सर के कहने से नहीं होगा। ये जब तक ये सारे के सारे स्टूडेंट इस मांग को नहीं मानेंगे, तब तक ये मांग पूरी नहीं होंगी। और ये गारंटी लिख लो कहीं भी, ये मांग असंभव नहीं है, ये बहुत आसान है सरकार के लिए। सरकार चाहती है कि वो युवाओं की मांग पूरी करे। बस इसी के साथ कल सुबह 30 मार्च सोमवार 10 बजे से ये दोनों हैशटैग है, SUPI_show_marks, SUPSI_increase_ 2000 पोस्ट। मांग भी जायज है, आपके पास तर्क भी है, अब आपके पास संख्या है तो अपनी बात मनवा लेना, और संख्या नहीं है तो फिर किसी को ब्लेम मत देना कि भैया, ब्लेम मत करना कि जी आपने मांग उठाई नहीं उठाई। दूसरी बात, मैं इस बात को रोज भी नहीं उठा सकता कि भाई मैं रोज ये वीडियो लेकर खड़ा हो जाऊं, ये भी पॉसिबल नहीं है। मेरी तरफ से शुरुआत हो गई और भाइयों की तरफ से भी ये बात उठाई गई थी, कोई मैं ही पहला नहीं था, कोई सोचे मैं नहीं पहला, और ना ही यहां पर कोई क्रेडिट की बात है। जिस